से धर्मनिरपेक्षता के ही नाम पर देश की संसद में जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए जाते हैं और इन नारों का समर्थन भी हमारे ही देश में किया जाता है। आज AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में, भारत की संसद में, भारत के सांसद के रूप में शपथ लेते हुए जय हिंद का नारा नहीं लगाया, जय भारत का नारा नहीं लगाया, बल्कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से इन नारों को हटा दिया गया और इन नारों को लेकर अब खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही कहते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही कुछ भी गलत कहा है, और जय फिलिस्तीन के नारे वो बार बार संसद में बाहर आकर भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे भी इन्हें दोहरा सकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भारत के नागरिक हैं, वो भारत के लोगों से वोट लेकर भारत के सांसद बने हैं। आज वो भारत के संसद भवन में खड़े थे और भारत के सांसद के रूप में अपनी शपथ ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जय भारत नहीं कहा, उन्होंने भारत माता की जय नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कई रैलियों में पहले भी ये कह चुके हैं कि वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन सोचिए वो इसी भारत का सांसद बनने के बाद जय फिलिस्तीन खुलेआम कह देते हैं और इसे वो सही भी मानते हैं और ठहराते हैं। तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा और कर लो मेरा क्या कर सकते हो, और भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है भारत के हर नागरिक को, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह है कि आप भारत की संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे और जय भारत बोलने से कतराएंगे? क्या यही असली धर्मनिरपेक्षता है? और क्या यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी ये है, या फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है? या फिर एक और कोशिश भी हो सकती है कि ओवैसी साहब इस पटल पर खड़े होकर अपने कुछ खास वोटर्स को साध रहे थे। उन्हें ऐसा लगता होगा कि जय फिलिस्तीन का नारा देकर उनके जो मुसलमान वोटर हैं वो प्रभावित हो जाएंगे और वो उनके पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। इसका भी जो मतलब, अगर ये सही है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन का नारा सुनकर उन्हें वोट देंगे, तो ये भी एक खतरनाक सोच है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इजराइल के भी हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कभी जय इजराइल नहीं कहेंगे, क्योंकि इजराइल में जो लोग मारे गए हैं उनका धर्म कुछ और है, वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी थे। इसी तरह यूक्रेन में भी युद्ध की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन ओवैसी साहब ने कभी जय यूक्रेन नहीं कहा, और इसकी वजह शायद यही है कि यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो भी मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई हैं, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन तो कहते हैं, लेकिन वो जय यूक्रेन, जय इजराइल या जय हिंद कभी नहीं कहते। और इससे आप उनकी असली राजनीति को समझ सकते हैं, जो पूरी तरह से एक और सिर्फ एक धर्म के लिए समर्पित है। तो भाइयों, मुझे ना यही से एक सवाल है, जब नरेंद्र मोदी का कोई नेता, जो बीजेपी का नेता है, वो संसद में खड़ा होकर जय हिंदू राष्ट्र बोले तो वो संविधान विरोध है। लेकिन इंडिया में ही रह के, इंडिया का नमक खा के, इंडिया के ही पार्लियामेंट में जाकर जय फिलिस्तीन बोले, ये क्या संविधान विरोध नहीं है? जब नरेंद्र मोदी का नेता ने, जो सांसद है, उन्होंने जो बोला कि जय हिंदू राष्ट्र, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी 1 मिनट में वो लोगों ने हंगामा खड़ा किया और बोलने लगा यह संविधान विरोध है। ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अभी वीडियो में। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने जब संविधान में खड़ा होकर सबके सीने पर पैर रख के बोला जय फिलिस्तीन, तो आप लोग का मुंह क्यों बंद हो गया? इसका कोई जवाब है आप लोग के पास? नहीं, लेकिन मेरे पास जवाब है। दो, सुनिए। क्योंकि आप लोग ना मोदी को सिर्फ जनता के सामने गलत साबित करने में पड़े हैं, और आप लोग का मेन मकसद सिर्फ मोदी को हराना है। लेकिन क्यों हराना है, मोदी ने क्या गलती किया है, इसका भी शायद अखिलेश यादव को भी पता नहीं है। इसके लिए मोदी का हर एक शब्द पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर रखता है।
लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा तब भी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसी सदन में बैठा हुआ था ना, कि वहां से भाग गया था। उस समय वो लोग के मुख में से ये संविधान विरोध है ये क्यों नहीं निकला? चलिए ये देख लीजिए, पहले बीजेपी के जो नेता ने जय हिंदू राष्ट्र कहा था, जो कि इंडिया है, हाँ, इंडिया में रह के जब जय भारत माता की जय ये बोल सकता है, हाँ, ये बोला तो वो लोग बोलने लगा संविधान विरोध है। ये देख लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है हिंदू राष्ट्र, ये संविधान विरोधी है। तो देखा आप लोगों ने कैसे चिल्लाने लगा संविधान विरोध है। तो फिर अभी ये भी वीडियो भी देख लीजिए आप लोग। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर। अब देखा, मुख में से एक आवाज नहीं निकला, जबकि संविधान विरोध कौन था और संविधान विरोध कौन सा नहीं था ये लोग को भली भांति मालूम है। मैं पूरा भारत का ये जनता से कहना चाहता हूँ, आप लोग को ना अखिलेश यादव और राहुल गांधी इतना उल्लू बना रहा है, और आप लोग उनके सिर्फ दो पैसों के लिए आप लोग बिकते जा रहे हो। इसके लिए खुद को सुधारो भाई। अभी तुम्हारे सामने देखो, आवाज जहां उठाना चाहिए था वहां आवाज नहीं उठाया, लेकिन जहां आवाज नहीं उठाना चाहिए था, अरे इंडिया में रह के जय इंडिया कहना ये कौन सा गलत है? जय हिंदू राष्ट्र कहा, हाँ ये हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान हो सकता है तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? यही सवाल है आप लोगों से मुझे, और इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग को कितना उल्लू बना रहा है इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद।